बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा, डिटेल से उसके इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसमें जो डिफरेंट टर्म्स थी, शील्डिंग, डीशील्डिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं, उसकी रोटेशन किस तरीके से होती है, और एनएमआर हमारे पास किस वक्त इनएक्टिव होती है, और एनएमआर हमारे पास कौन कौन से जो एक्टिव होते हैं, उसमें कौन कौन से एटम है जो एक्टिव और इनएक्टिव होते हैं। देन हमने इसको डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो रेजोनेंस जो है वो एनएमआर एक्टिव में किस तरीके से होती है, किस तरीके टेक प्लेस होती है, हमने उसको एक्सप्लेन किया। देन बेटा हम इसके प्रिंसिपल को देखेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल क्या होता है, एनएमआर का प्रिंसिपल क्या होता है। बेटा मैं थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि होता किस तरीके से। द थ्योरी बिहाइंड एनएमआर come from the spin of a nucleus and it generated a magnetic field without an external applied magnetic field. The nuclear spin are random interaction. अब बेटा इसके क्या मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि बेटा हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, हमारे पास एटम है, एटम में क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है, और न्यूक्लियस हमारे पास क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद है। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, जिसको जो न्यूट्रल हो उस पर कोई चार्ज ना हो। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज पार्टिकल्स भी कहते हैं। वो क्या करते हैं, उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास वो क्या कहते हैं, रोटेशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्पिन रोटेशन कहते हैं, स्पिन मूवमेंट कहते हैं। वो एक स्पिन्स के अंदर क्या करते हैं, वो उसमें रोटेट कर रहे होते हैं, और वो अपने एक्सिस के गिर्द ही रोटेट कर रहे होते हैं। जैसे कि बेटा हमारे पास मैंने सेकंड जो डायग्राम बनाई हुई है उसमें रोटेशन में शो करवा रहा हूँ कि वो एंटी क्लॉक वाइज हमारे पास न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है। किसके गिर्द, वो तमाम के तमाम एटम गिर्द भी, और उसके अपना जो एक्सिस है और एक्सिस के गिर्द भी वो रोटेट कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, स्पिन रोटेशन करते हैं। जब वो रोटेट करेगा, जैसे कि हमारे अर्थ जो है वो हमारे एक्सिस के जो सन का जो एक्सिस है, जो अपना एक्सिस है सॉरी, उसके इर्द गिर्द भी वो रोटेट करती है, और सन के इर्द गिर्द भी वो रोटेट करती है। जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो उसके पार्टिकल का जो चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो नेगेटिव होगा। जब उसका नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियर जो अपनी स्पिन मूवमेंट करेगा, तो जो इसमें जो प्रोटॉन जो होते हैं, किन्हीं पार्टिकल्स उसमें क्या होते हैं, मैग्नेट होते हैं, उनकी आपस में क्या होती है, रोटेशन हो जाती है। मतलब हम उसको कोई भी बाहर से हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं तो उसकी क्या होती है, रोटेशन हो जाती है, और वो एक रोटेट में घूम जाते हैं। देन आप इसकी एग्जांपल को देखें कि इसमें जो हमारे पास डिफरेंस जो है वो प्रोटॉन्स मौजूद हैं, किसकी जो स्पिन जो है वो पॉजिटिव है और किसकी जो है वो नेगेटिव है। मतलब +1/2 है और -1/2 है। किस तरीके से होती है, ये तमाम ये डायग्राम क्या शो कर रही है हमारे पास, इसमें रेंडमली अरेंजमेंट होती है, और ये स्टेबल स्टेट होती है। इसकी क्या होती है कि हमारे पास प्रोटॉन्स यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, रेंडमली होते हैं, और इसकी स्टेट क्या होती है, स्टेबल स्टेट्स होती है। उसमें कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं है। मतलब ये अगर नीचे की डायरेक्शन है उसमें क्या है, -1/2 है, और जो प्लस ऊपर की डायरेक्शन जा रही है, साइड की डायरेक्शन जा रही है, वो क्या है, इस पर +1/2 है। मतलब इसमें कोई भी हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स को अप्लाई नहीं किया। अगर हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसकी रोटेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इसकी स्पिन मूवमेंट क्या होगी, चेंज हो जाएगी, और ये 180 के ऊपर चेंज हो जाते हैं। देन बेटा इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन्स क्या होती हैं। न्यूक्लियर स्पिन्स को हम देखते हैं। उम्मीद है बेटा आपको प्रिंसिपल की समझ आ जाएगी कि प्रिंसिपल्स में होता क्या है कि हमारे पास जो स्पिन न्यूक्लियस जो है वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, उसको अप्लाई करते हैं तो उसकी न्यूक्लियस जो है वो स्पिन कर जाता है, वो घूम जाता है, वो उसके जिस पे 180 पे उसका न्यूक्लियस क्या कहते हैं, फ्लिप कर जाता है, घूम जाता है। जब इसको हम कोई भी एक्सटर्नल फील्ड उसको मौजूद नहीं करेंगे तो वो रेंडमली अरेंजमेंट होगी, और उसकी स्टेट क्या होती, स्टेबल हो जाएगी। अब न्यूक्लियर स्पिन्स को हम एक्सप्लेन करते हैं कि अब प्रोटॉन जो हमारे पास जो होता है वो जस्ट लाइक हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके होती है, स्पिन्स की किस तरीके से होती है, इलेक्ट्रॉन की तरह होती है। अगर उसको होता है हमारे पास में जो स्पिन्स जो होती है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब +1/2 भी होती है और -1/2 भी होती है। बोथ स्पिन स्टेट्स हैव सेम एनर्जी, इनकी क्या होती है, दोनों की सेम एनर्जी होती है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हम उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल सोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, एक जैसी होगी। जब उसमें हम कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि वो स्पिन मूवमेंट करेंगे, वो घूम जाएंगे, घूमने से उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देन हम देखते हैं इसके सेकंड पॉइंट को। तो व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, बड़ा हमने पहले पढ़ा है कि जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, सेम होगी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। जब वो कहता है कि ऐसा केस जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, द न्यूक्लियाई अलाइन देमसेल्फ, तो न्यूक्लियाई क्या करेंगे, उनके अलाइन हो जाएंगे
ठीक है, themselves इधर और अगेंस्ट द फील्ड, वो फील्ड क्या हो जाएंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एट द स्टेट प्रोटॉन इज आल्सो कॉल्ड अल्फा स्पिन स्टेट। इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा स्पिन स्टेट कहते हैं। अभी होगा किस तरीके से, देखिए बेटा एक डायग्राम में देखें कि हमारे पास एक मैग्नेटिक जो है वो फील्ड है, फील्ड के अंदर हमारे पास क्या है मौजूद है, न्यूक्लियस प्रोटॉन्स का जो है वो मौजूद है। तो हमने बाहर से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको दी है, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो वेव्स जो रीजन जो था उसमें हमने क्या किया है, रेडिएशन अप्लाई की है। जब रेडिएशन देंगे तो ऊपर की तरफ उसकी स्पिन क्या थी, +1/2, और नीचे की तरफ इसकी स्पिन क्या है, -1/2। तो वो क्या करेगा, 180 की रोटेशन पे जो पॉजिटिव उसकी जो स्पिन होगी वो नेगेटिव में आ जाएगी, मतलब जो नॉर्थ पोल से उसकी जो स्पिन थी वो साउथ पोल की तरफ चेंज होगी। इसको बेटा हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इसको पोजीशन को हम क्या कहते हैं, अल्फा पोजीशन करते हैं। और जो अल्फा स्पिन स्टेट क्या होती है, ये मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। इसमें वो क्या करता है, उसका न्यूक्लियाई जो है वो चेंज हो जाता है, 180 की रोटेशन पे स्पिन कर जाता है, तो इसकी रोटेशन जो है वो चेंज हो जाती है। विद अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरह हमने इसको एग्जाम्पल में और उसके डायग्राम में मैंने आपको समझा दिया ताकि आप लोगों को समझ आए इजीली। तो इफ़ रेडियो फ्रीक्वेंसी, अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी अप्लाइड करते हैं, वन एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ पॉसिबल बिटवीन ग्राउंड स्टेट टू ऑक्साइड स्टेट, कि जब हम उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी अप्लाइड करते हैं तो उसकी जो एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र उसकी पॉसिबल होता है कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट, मतलब वो ग्राउंड स्टेट से अपनी एक्साइड स्टेट की तरफ चली जाए। ओनली व्हेन द रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी मैच एनर्जी डिफरेंस डेल ई, कि जब उसकी दोनों की एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जब सेम हो जाएगी, मैच कर जाएगी, तो उसकी जो एनर्जी जो होती है डेल ई किसके इक्वल आ जाएगी, एच म्यू के। और एच हमारे पास क्या होता है, इसमें प्लांक्स कांस्टेंट होता है, और म्यू हमारे पास क्या है जिसको एन यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का साइन होता है। तो इस तमाम की तमाम इस चेंजेस को, इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है एनर्जी डिफरेंस की, उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बड़ा एक प्रोटॉन, इस डायग्राम में देखें कि हमारे पास क्या एक प्रोटॉन मौजूद है, ठीक है। ये हमने एनर्जी, इसको एनर्जी जो डेल ई दिखाया हुआ है इसकी एनर्जी दिखाई हुई थी, मतलब ग्राउंड स्टेट टू एक्साइड स्टेट। हमारे पास एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन की रोटेशन क्या है, -1/2 और +1/2, और नीचे से हम इसको क्या है, कोई भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या कर रहे हैं, हम इसको अप्लाइड कर रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। जब उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसके जो -1/2 और +1/2 जो होते हैं, ये दोनों क्या करेंगे, प्रोटॉन्स के अलाइनमेंट करेंगे और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन हो जाती है। इसकी क्या होती है, पैरेलल डायरेक्शन होती है। जो अल्फा हमारे पास स्पिन स्टेट होती है वो क्या होती है, उस पर लोअर एनर्जी स्टेट होती है, और बीटा स्पिन स्टेट क्या होती है, हमारे पास हाई एनर्जी स्टेट होती है, और ये अनस्टेबल स्टेट होती है। स्टेट ये क्या होती है, स्टेबल्स नहीं होती। जब देखें बेटा इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया +1/2 पे, तो हमारे क्या होगा, हमारी ज़्यादा एनर्जी, हमें क्या होगा, हाई एनर्जी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन जाता है एक्साइड स्टेट में तो उसको क्या एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो क्या होती है, इसकी हाई एनर्जी होती है, तब वो जंप करके आगे जाता है। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड जिसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की ज़रूरत क्या होगी, हाई होगी, तो तब वो अपनी स्पिन जो है वो 180 पे फ्लिप होगा वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो अल्फा स्पिन स्टेट होती है वो लोअर एनर्जी होती है, और लोअर एनर्जी होती है वहाँ पे, और जो है वो स्टेबल स्टेट होती है। और जो बीटा जो हमारे पास स्पिन स्टेट होती है उस पर हायर एनर्जी होती है, वो अनस्टेबल स्टेट होती है। अब देखिए इसको थ्योरेटिकली हम एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन द स्पिन रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट, जब स्पिन जो है रिटर्न होता है अपनी ग्राउंड स्टेट लेवल पे, तो द अब्जॉर्ब रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज इमिटेड एट द सेम फ्रीक्वेंसी लेवल। तो जो हमने अब्जॉर्ब की होती है, जो उसने अब्जॉर्ब की होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी को, वो इमिट हो जाती है और उसकी जो सेम फ्रीक्वेंसी होती है उस लेवल के ऊपर। जो इमिटेड हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होते हैं उसको हम NMR स्पेक्ट्रम के जरिए हम उसको कंसर्न कर सकते हैं न्यूक्लियस से। अब देखिए बेटा इसको हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, जो भी इसके अंदर एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड यूज़ हुई उसके बाद उसको क्या किया हमने NMR स्पेक्ट्रम में, जब उसकी जो एनर्जी जो है वो डेल ई जो एच म्यू जो है वो जब उसकी बाहर निकली तो उसको हमने एक स्पेक्ट्रम के जरिए हमने उसको नोट कर लिया कि इसके अंदर इसकी जो पीक बनेगी वो ये वाली बनेगी। उसको हमने किसके जरिए नोट किया, NMR के जरिए। NMR के जरिए हमने उसके स्पेक्ट्रम को नोट कर लिया कि हमने किस तरीके इसका मतलब इसकी कितनी एनर्जी जो थी वो कंसर्न थी इसके न्यूक्लियस के साथ। तो देखते हैं NMR स्पेक्ट्रम का प्लॉट क्या है। कि NMR जो स्पेक्ट्रम जो होता है इसमें जो इंटेंसिटी होती है जो NMR सिग्नल इसकी वो जो है बिल्कुल होती है वीज होती है
मैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंसी के। द एनएमआर स्पेक्ट्रम इज़ अ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एनएमआर सिग्नल्स विद मैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है उससे, ठीक है, इन रेफरेंस टू टीएमएस। टीएमएस हमारे पास क्या होता है, एग्जांपल के तौर पर रहते हैं हम इसमें टेट्रा मिथाइल सलाइन लेते हैं, तो इसमें हम इसकी स्पेक्ट्रम को जो होता है एनएमआर स्पेक्ट्रम को इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी बाहर निकली उसमें इसकी पीक क्या थी, इस पीक को हम इजीली इसमें नोट कर सकते हैं। देन बेटा हम इसमें एप्लीकेशन देखते हैं कि हमारे पास जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। फिर इसका मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखेंगे, इसके मेरिट्स क्या होते हैं और उसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। अब एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन में यूज़ होती है हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, जिसमें हम मेडिसन की डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पे भी इस्तेमाल होती है। ये एग्रोकेमिकल प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल होती है। रिएक्शन काइनेटिक रिएक्शंस होते हैं वो करवाने के लिए भी इन जो एनएमआर जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल होती है। मिक्सचर में भी एनएमआर जो है वो यूज़ होती है। स्टडी ऑफ पॉलीमर इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं पॉलीमर्स की, उनमें जो है वो एनएमआर इस्तेमाल होती है। और स्टडी जब हम मोलिकुलर करेक्टराइजेशन करते हैं तो तब भी हमारे पास क्या होती है, ये एनएमआर हमारे पास इस्तेमाल होती है, ठीक है बेटा। ये इसके 6 पॉइंट थे। देन हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखते हैं। मेरिट्स क्या होंगे इसके, और इसमें सैम्पल प्रिपरेशन जो होती है वो सिंपल होती है और इसमें मिनिमल्स होती है, ठीक है। इसमें हम सैम्पल की जो प्रिपरेशन करते हैं उससे सिंपल होती है और मिनिमल्स होती है। और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होती है, ये इतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, तबाहकुन नहीं होती, मतलब ये क्या होती है, नॉन डिस्ट्रक्टिव होती है। और इसमें एटॉमिक व्यूज़ में क्या करती है, ये एटॉमिक की जो व्यूज़ है वो हमें प्रोवाइड्स करते हैं। और डीमेरिट्स क्या होती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सैम्पल टू बी एनालाइज में हम ज़्यादा अमाउंट्स के जो सैम्पल जो होते हैं वो एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओनली दोज न्यूक्लाई आर डिस्कस ओनली एनएमआर एक्टिव, और ये सिर्फ उन न्यूक्लाई को डिस्कस करती है जो एनएमआर एक्टिव होते हैं। जो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं ये ज़्यादा उसको क्या कहते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती, डिस्कस नहीं कर सकती, और उसमें ज़्यादा अमाउंट के हम जो सैम्पल जो उसको एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका ये डीमेरिट्स होता है कि इसमें हम ज़्यादा अमाउंट जो सैम्पल्स होते हैं उनको भी अमाउंट सैम्पल को एनालाइज नहीं कर सकते, और न्यूक्लाई जो है वो एनएमआर एक्टिव को